हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए हिंदी का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2024 में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग की इस वीडियो के पूरे अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यह लगेगा कि मैं हिंदी में अधिक से अधिक नंबर ला सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो इसका दोस्तों आंसर होगा बी नंबर, यानी 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। चलिए दोस्तों, मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी एलिहेंशन ऑफ कास्ट। एलिहेंशन ऑफ कास्ट से भाषण से संपादित है। चलिए दोस्तों, मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी दूध और पानी के समान। इसका आंसर होगा दूध और पानी के समान जो भाईचारा होता है। चलिए दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर है वो जाति प्रथा के क्या है, लेखक है। चलिए दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण हुई। इसका दोस्तों आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी प्रमुख रूप से और प्रत्यक्ष दोनों होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों आप लोग बताइए कब हुआ। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। चलिए दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों कि डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपका पता तो बताइए, आप लोग को पता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी श्रम विभाजन। चलिए दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए दोस्तों, मैं अगला प्रश्न की ओर फिर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। जो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, डैश डैश है। चलिए दोस्तों, यदि आपको आंसर इसका पता है तो बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बताता हूँ, हानिकारक। फिर दोस्तों मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। जो भीमराव अम्बेडकर है इनका मृत्यु कब हुई, यदि आप लोगों को पता है तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बताता हूँ। जनवरी 1965 में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई। चलिए दोस्तों, मैं फिर बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इनके माता का नाम क्या था दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी भीमाबाई। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था दोस्तों, भीमाबाई। चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर पता तो बताइए क्या होगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों, 3। चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था दोस्तों, आप लोग पता तो बताइए। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इनके पिता का नाम क्या थे। तो इनके पिता का नाम दोस्तों रामजी सकपाल थे। इसके आंसर होगा दोस्तों डी नंबर। चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 14 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग परिवार में जन्म लिए थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी दलित वर्ग। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे
वह दलित वर्ग परिवार में जन्म लिए थे। चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? दोस्तों इसका आंसर आपको पता हो तो बताइए। इसका आंसर दोस्तों होगा श्रम विभाजन। क्या होगा दोस्तों? श्रम विभाजन। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? चलिए दोस्तों, अगर इसका आंसर पता तो बताइए हम लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी जाति प्रथा। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो भीमराव अम्बेडकर है वह बेरोजगारी और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो दोस्तों मैं इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसके आंसर पता है तो दोस्तों बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। सी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जो जाति प्रथा है वह किस प्रकार का श्रम विभाजन है? दोस्तों अगर इसका आंसर पता है तो बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी अस्वाभाविक। चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? जो लेखक है इनके दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी नंबर, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही पसंद किए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन आगे बढ़ते रहे। ठीक दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं इस वीडियो को